जय श्री राम। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भगवान श्री राम अपने महल में विराजमान हो गए हैं। अपने भव्य निवास की शोभा बढ़ा रहे प्रभु श्री राम लला अपने दिव्य आभूषणों और पोशाकों से आध्यात्मिकता और परंपरा का दर्शन करा रहे हैं। इन दिव्य आभूषणों को व्यापक शोध और अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। इसके लिए आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और आलवंदर स्रोत जैसे ग्रंथों से श्री राम के शास्त्र सम्मत वैभव के वर्णन की मदद ली गई है। सबसे पहले जानते हैं भगवान श्री राम के कौस्तुभ मणि के बारे में। भगवान ने हृदय में कौस्तुभ मणि धारण किया है, जो बड़े माणिक और हीरों से सुसज्जित है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान विष्णु और उनके अवतार कौस्तुभ मणि को अपने हृदय में धारण करते हैं, इसलिए रामलला को भी यह मणि पहनाई गई है। दूसरा है तीर धनुष। भगवान के बाएं हाथ में मोती, माणिक और पन्ना से सुसज्जित एक सोने का धनुष है, जबकि दाहिने हाथ में एक सुनहरा तीर है। रामलला के दोनों हाथों में रत्नों से सजी और लटकते मोतियों वाली अंगूठियां हैं और इनके हाथों में कंगन भी है। भगवान की दोनों कलाइयों में रत्न जड़ित कंगन सुशोभित हैं। श्री राम लला को गले के नीचे और नाभि के ऊपर तक पहने जाने वाला हार पहनाया गया है, जो अपनी दिव्यता को बयां करता है। यह आभूषण हीरे और पन्ने से बना 5 लड़ियों वाला हार है, जिसमें एक बड़ा और खूबसूरत लॉकेट है, जिसे पादिका कहते हैं। रामलला के गले में वैजयंती माला भी है और यह तीसरा और सबसे लंबा हार है, जो सोने से बना है और उसके बीच बीच में माणिक जड़ा हुआ है। विजय के प्रतीक के रूप में पहने जाने वाला यह आभूषण वैष्णव परंपरा के शुभ प्रतीकों सुदर्शन चक्र, कमल, शंख और मंगल कलश को दर्शाता है। इसमें कमल, चंपा, पारिजात, कुंद और तुलसी शामिल हैं। भगवान श्री राम लला को जो वस्त्र पहनाए गए हैं वो वस्त्र बनारसी कपड़े से बनाए गए हैं, जिसमें पीली धोती और लाल पटका यानी कि अंगवस्त्रम शामिल है। ये अंगवस्त्रम शुद्ध सोने की जरी और धागों से सुशोभित है। इन पर शुभ वैष्णव प्रतीक शंख, पद्म, चक्र और मृग तृष्णा अंकित है। भगवान श्री राम लला के मुकुट की तो बात ही निराली है। ये उत्तर भारतीय शैली में निर्मित श्री राम लला का मुकुट सोने से बना है और माणिक, पन्ना और हीरे से सजाया गया है। मुकुट के ठीक मध्य में सूर्य देव का प्रतीक बना हुआ है। मुकुट के दाहिनी और मोतियों की लड़ियां करीने से बुनी गई हैं। भगवान के माथे को हीरे और माणिक से बने पारंपरिक शुभ तिलक से सजाया गया है। भगवान के श्रृंगार में कुंडल भी शामिल हैं, जो कानों में पहनाए गए हैं। श्री राम लला को पहनाए गए कुंडल को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि वे उनके मुकुट के साथ मेल खाए। कुंडल को मोर के रूप में दर्शाया गया है और यह सोने से निर्मित कुंडल में हीरे, माणिक और पन्ने भी जड़े गए हैं। भगवान के गले में एक रत्न जड़ित अर्धचंद्राकार हार पहनाया गया है। इसे अच्छे भाग के प्रतीक पुष्प की तरह डिजाइन किया गया है, जिसके केंद्र में सूर्य देव की छवि है। हीरे, माणिक और पन्ने से जड़ा यह स्वर्ण हार दिव्य शोभा प्रदान करता है। नीचे लटकती पन्ने की खूबसूरत लड़ियां इसके राजसी स्वरूप को और भी बढ़ा देती हैं। भगवान की दोनों भुजाओं पर सोने और बहुमूल्य पत्थरों से जड़ित बाजूबंद भी है। भगवान के कमर में सोने से बना और रत्नों से जड़ित एक कमरबंद भी है, जिसमें हीरे, माणिक, मोती और पन्ने जड़े हैं। कमरबंद में पवित्रता का प्रतीक छोटी घंटियां भी शामिल है। भगवान के पैरों में रत्न जड़ित सुनहरी पायल और बिछिया है, जिनमें हीरे और माणिक जड़े हुए हैं। भगवान की प्रतिमा बाल स्वरूप है, इसलिए यहाँ पर चांदी के खिलौने भी रखे गए हैं। इन खिलौनों में चांदी से बने झुनझुना, हाथी, घोड़ा, खिलौना गाड़ी आदि शामिल हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली झलक जब सामने आई तो रामलला की आंखों में मासूमियत, होठों पर मुस्कान, चेहरे पर गजब का तेज दिखाई दे रहा है। रामलला की पहली झलक दिल में बस जाने वाली है। भगवान की पहली झलक देखकर एक बात तो साफ है कि कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बहुत ही खूबसूरत मूर्ति तैयार की है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलला की आरती उतारी और यह भव्य और दिव्य नजारा मन को मोह लेने वाला था। भगवान रामलला की आंखें इतनी सजीव लगती हैं कि ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान राम धरती पर हम लोगों को अपनी आंखों से देख रहे हैं।
राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का सुमुहूर्त निकला था। बता दें कि रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दोपहर में मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर अनुष्ठान शुरू किए थे। नवनिर्मित राम मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर तक मोदी जी पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और गर्भगृह में प्रवेश किया। गर्भगृह में मोदी जी ने पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच अनुष्ठान शुरू किया था। अनुष्ठान में सीएम योगी के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत जी भी शामिल रहे। 80 सेकंड के इस अद्भुत मुहूर्त योग में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। क्या आपको पता है कि मोदी जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन का उपवास रखा था। इस उपवास के दौरान सिर्फ उन्होंने नारियल पानी पिया था और इस उपवास के दौरान उन्होंने भारत देश में स्थित विभिन्न राज्यों के तीर्थस्थलों का भ्रमण किया। मंदिर के पुजारियों ने मोदी जी को 3 दिन उपवास या 11 दिन उपवास के बीच चुनने को कहा था। मोदी जी ने पूरे श्रद्धा भाव से 11 दिन के उपवास को चुना ताकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में कोई भी कसर बाकी ना रह जाए। क्या आपको पता है कि भगवान रामलला की मूर्ति को काले पत्थरों से क्यों बनाया गया है? क्या है ये काला पत्थर और क्या है इससे जुड़ा रहस्य? बहुत शोध और विचार करने के बाद रामलला की मूर्ति को काले पत्थर से बनाने का निर्णय लिया गया था और ये काला पत्थर कोई आम काला पत्थर नहीं है। यह भगवान विष्णु का अवतार शालिग्राम माना जाता है और ये शालिग्राम पत्थर नेपाल के गंडक नदी से लाया गया है। गंडक नदी से यह पत्थर निकालने से पूर्व गंडक नदी से बहुत सी प्रार्थनाएं की गई थीं और बहुत से प्रार्थनाओं के बाद ही यह शालिग्राम पत्थर उस नदी से निकाल पाना संभव हो पाया था। इस पत्थर की खासियत यह है कि यह पत्थर हजारों सालों तक बिना खराब हुए भी रह सकता है। पूजा के दौरान किया जाने वाला जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक से इस पत्थर को कोई भी नुकसान नहीं होता और ना ही इस पत्थर से दूध को कोई भी नुकसान होता है। इस मूर्ति पर चढ़ाया गया दूध प्रसाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि उसकी कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं परिवर्तित होती है। इस पत्थर पर किसी भी अम्ल या एसिड का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी वजह से इस पत्थर का चुनाव भगवान रामलला की मूर्ति बनाने के लिए किया गया है। भगवान रामलला के अयोध्या में आने से ही ऐसा लग रहा है जैसे संपूर्ण देश में हमारे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो गया है। हर किसी के मन में अब ये आस जगते हुए दिखाई दे रही है कि उसके जीवन में अब सब कुछ अच्छा ही होगा क्योंकि भगवान रामलला आ गए हैं। अगर आप भी मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।